तो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? मेरे चैनल पे आप लोग भाई बाइक्स की वीडियोस बहुत देखते होगे, ओनरशिप भी बहुत देखते होगे। बट आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक मैक्सी स्कूटी होता है ना, मतलब स्कूटी से अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेड करना चाहते हो, चाहिए स्कूटी। सो यामाहा ने आप लोगों के लिए जो है अपनी एरोक्स 155 को लॉन्च कर रखा है। यामाहा R15 या फिर MT-15 वाला इंजन समझ सकते हो। आज की वीडियो में ना इस स्कूटी के बारे में बात करने वाले हैं कि मतलब आखिर ओनर ने ऐसा क्या सोच करके जो है इस स्कूटी को लिया है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, लाइक MT-15 भी ले सकता था इसकी जगह अगर लेना चाहे, तो वो सारी चीज़ें हैं। और क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, लाइक आपको स्पेस कितना मिलता है, माइलेज क्या देती है, प्रॉब्लम्स क्या है। और ये स्पेसिफाइड अगर मैं स्कूटी के बारे में बात करूँ ना, तो भाई इसको लगभग 20-22 हज़ार किलोमीटर चला दिया है। तो एक काफ़ी अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस निकलेगा, कितने की ली थी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जो है आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ये है मेरा दोस्त भाई अशफाक। कैसा अशफाक भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया, ज़बरदस्त। जबरदस्त, सो देखो, ये जो है इसको ये स्कूटी जो है ये यूज़ करता है। और आज से नहीं, कितना पहले, सबसे पहले ये बता कितने टाइम पहले ली थी ये मैंने अरोक्स अक्टूबर 2022 में ली थी। अक्टूबर 2022 में ली थी, ठीक है। और उस टाइम लगभग कितने की ली थी? उस समय देती है 65-70 के आसपास ली थी। 1,70,65 या 70 हज़ार के आसपास में ली थी। तो ठीक है, चलो भाई देखो ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बता अशफाक, जैसे मैंने जब तेरे से पहले शुरू में पूछा था, तो तूने बोला कि इससे पहले मैं एक्टिवा यूज़ करता था शायद ना? हाँ, एक्टिवा यूज़ करता था। एक्टिवा यूज़ करता था, उससे पहले कोई गाड़ी मतलब नहीं थी। मतलब मोस्टली तो स्कूटी ज़्यादातर चलाता है एक तरीके हाँ, से। एक्टिवा हो गई, जुपिटर हो गई, ये मैंने चलाई हुई है। ये सारी की सारी स्कूटी जो है वो चलाई हुई है। तो ऐसे कैसे, मतलब एक्टिवा बेच करके तेरा कैसे मन बन गया कि एक मतलब इतनी बड़ी सी स्कूटी ली जाए? मतलब मेरा कहना ये है कि चाहता तो तू MT-15 भी ले सकता था, यामाहा की ही है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। या और कोई बाइक देख लेता कि, या स्कूटी कोई और देख लेता। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ स्कूटी के बारे में बता कि एक्टिवा छोड़ करके और जैसे जुपिटर हो गई, एंटॉर्क भी ले सकता था, और वो भी आती थी, क्या कहते हैं, तेरा सुजुकी की एक्सेस आती है। तो उन सारी स्कूटी को छोड़ने का क्या रीज़न था? एक्टिवा भी ले सकता था मैं, एक्टिवा तो चला ही रहा था। इंटॉक मेरे घर पे है और जो जुपिटर है वो भी मैं चला ही रहा था। अच्छा। तो मुझे इनसे अलग हटके थोड़ी स्कूटी ही चाहिए थी, बिना गियर और क्लच के। तो मुझे कंफर्टेबल लगी हमारी की एरोक्स। एरोक्स, तो ठीक ये है। मुझे इसमें हाई पावर का इंजन जो मिल गया वो कहते हैं R15 का मिल गया। ठीक है। इसकी 155 की जो वो है सीसी। सीसी, तो वो मुझे मिल गई। इस कारण ये थोड़ा स्कूटी से अलग हटके है, मतलब भगाने में मजेदारी है, भगाने में मतलब पावर ज़्यादा मिल हाँ, गई। पावर देने में हम्म। मुझे अच्छी अलग है। अच्छी लगी, मतलब पावर की वजह से और मेनली इनका ये था। टायर वगैरह बहुत चीज देखा जाए तो और स्कूटी से अलग बनाता है। समझ गया। और हाँ, बाकियों में छोटा छोटा हाँ, आता है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े से जो है ना हाँ, वो आते हैं, 14-14 बाकी इंच के आते हैं शायद। ठीक है, चल ये तो तूने बता दिया। अगर मैं पूछूं, जैसे मान ले तूने बोला कि चल स्कूटी ली थी, MT-15 क्यों नहीं देखी तूने? यामाहा की MT-15 आती है, तो उसके ऊपर क्या, बाइक के ऊपर क्या विचार है कि बाइक क्यों नहीं ली तूने? बाइक तो मैंने कभी चलाई नहीं, ठीक है। तो मुझे बाइक में इंटरेस्ट भी नहीं था कि अच्छा। मुझे लेना स्कूटर ही था। अच्छा अच्छा। इस कारण मैंने ली नहीं। ठीक है, मतलब तेरे को एक सिंपल सा चाहिए था कि मैं एक्सीलेटर दूं हाँ, और चले और ब्रेक लगाऊं और बस रुक जाए, बस गियर वियर वाला लफड़ा नहीं लफड़ा चाहिए नहीं मेरे चाहिए को। चलो भाई ठीक है, चलो अब आते हैं, इस स्कूटर को तूने कितना चला दिया भाई? स्कूटर का मैंने चला दिया लगभग 24,000 किलोमीटर। 24,000। तो एक बार मैं आपको मीटर में भी चेकआउट करा देता हूँ भाई, मीटर एक बार ऑन कर दे। 30,000 चला दिए तूने? हाँ, 30,000 सो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 24 बोला था, बट 29, मतलब 30 मान लेते हैं। 30,000 किलोमीटर तूने इस स्कूटर को चला दिया भाई। तो 30,000 किलोमीटर में सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैं, दिक्कतें क्या आई इस स्कूटर में? कि मतलब कुछ दिक्कतें हो, जैसे देख हर बाइक में होती है। एक्टिवा चलाता था तो उसमें भी कोई कोई दिक्कत होगी, इसको हाँ, चलाता है इसमें भी, तो इसमें भी थी और फायदा भी था, दोनों चीज था। दोनों चीज़ है। तो मैं सबसे पहले दिक्कतों के बारे में जानना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या आई 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद? देखो, जैसे नॉर्मल स्कूटी है एक्टिवा या जुपिटर या फिर ये वाली एरोक्स, तो उनमें कॉमन सी चीजें जैसे कि कीचड़ होती है, स्लिप होती है, तो वहां तो स्लिप मारती है हल्की फुल्की, ये तो मारती है। बाकी वो तो गाड़ी ऑन द स्पॉट गिर जाती है, जुपिटर एक्टिवा तो ये नहीं गिरती है, संभल जाती है। ये समझ जाती है, तो ये स्लिप मारती है पर संभल जाती है। पर खड़खड़ाहट की कोई आवाज आती हो? नहीं, वैसी कोई आवाज वैसे कोई दिक्कत नहीं? वैसी कोई खड़खड़ाहट की आवाज है, स्मूथ चलती है गाड़ी, बढ़िया चलती है। बढ़िया। हाँ, अच्छा अच्छा, वैसे चल कोई problem वैसे कोई मतलब पूरे 30,000 किलोमीटर में कोई भी अभी तक दिक्कत तेरे को दिक्कत नहीं आई है? बाकी लंबे रूट पे जैसे जाते हैं तो वो हीटिंग वगैरह करती है। हाँ, वो तो खैर मैं भी आता हूँ आगे, उस पर भी प्रॉपर एक बात करेंगे। तो देखो भाई 30,000 किलोमीटर चलाइए बंदे को, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आती, बट थोड़ा बहुत अब थोड़ा सा जानते हैं एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस है। चल भाई, सबसे पहली चीज़ ये जानना चाहूँगा, तूने बोला कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देती है, भगाने वगाने में 2 बंदे बिठा लो, कोई मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि दब के चल रही है या कुछ ऐसा? कभी नहीं, 2 बंदे में कोई कंफर्टेबल लगता है, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ भाई, सबसे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जब बंदे स्कूटी लेते हैं ना, तो उस पर क्या है कि नॉर्मली कोई भी स्कूटी लेता हूँ, तो एक्टिवा भी चलाता था, तो मुझे लगता है कि उस पर 3 बंदे बिठाए या 4 बंदे भी बिठाए ना एक बार को, तो बैठ जाते थे। हाँ, उस पे सीट भी लंबी होती है। हाँ, सीट इतनी लंबी होती है। इसमें तो सीट ही छोटी इसकी है। सीट के बारे में क्या कहना चाहता है? 2 या 3 लोग बिठा नहीं, सकता है? 3 लोग की तो गाड़ी है नहीं, 2 ही लोग की गाड़ी है, 2 लोग में कंफर्टेबल चलती है। 3 लोग बैठते हैं तो फिर
चलाने वाले को दिक्कत हो जाती है। चलाने वाले को दिक्कत है, क्योंकि उसमें ना पता है क्या है, इसकी सीट इतनी छोटी है ना कि ये देखो, एक तो सबसे पहले पतली इतनी है पीछे वाली, और ऊपर से क्या है ना, बंदा बिल्कुल यहाँ बैठता है तो उसके पैर पूरे यहाँ लगते हैं, तो हैंडल घुमाने में बहुत दिक्कत। क्योंकि ये चीज़ मैंने तेरी स्कूटी पे करी थी, मेरे को याद है जब इमरान और बाकी बंदे आए हुए थे तो हम एक साथ, मैंने सोचा, साकिब भाई ने खुद ही देखा है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक्सपीरियंस कर रखा है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा वैसे अकेले के लिए अगर मैं पूछूं, जैसे अकेले तू चलाता हमेशा, अकेले में सीट का कैसा है? तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अकेले के लिए तो बड़ी सही भागती है और ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी भी देती है। मान लेते गड्ढे वड्ढे में भी चलती है ना, तो हल्की फुल, जैसे बड़ी स्पीड में होती है 80 की स्पीड में होती है तब तो पता लगता है, वैसे नॉर्मल स्पीड में संभाल गाड़ी चलाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं कोई परेशानी लगती है। अच्छा तू अभी एक वीडियो देख रहा था, एरोक्स की देख रहा था, तो उस वीडियो में उस बंदे ने बोला कि मेरे को कोई हीटिंग इशू या फिर ऐसी कुछ भी चीजें फेस करने को नहीं मिली, तेरे को हीटिंग इशू मिल रही है? क्योंकि उसने तो 5000 किलोमीटर चलाया था एरोक्स, एक ही टूर किया था उसने, लंबा टूर जो किया था एक ही टूर किया था। मैंने 2-3 टूर किए हुए और मैं कंटिन्यूस गाड़ी को चलाता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे पता है हीटिंग करती है। ये 100 किलोमीटर 140 किलोमीटर कंटिन्यू चलाने के बाद ये गाड़ी हीटिंग करती है, उसको रेस्ट चाहिए होता है गाड़ी। अच्छा रेस्ट चाहिए होता है, मतलब अगर गाड़ी को संभाल के चलाना है तो 140 किलोमीटर में एक बार गाड़ी, 2 बार गाड़ी रोक लेनी, मतलब 50 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे एक बार रोक करके ही चलानी पड़ेगी। चलानी चाहिए, गाड़ी भी सेफ रहती है उससे और चलाने वाले को भी ठीक रखता है। चलाने वाले को भी ठीक रहता है। कंटिन्यू चलती गाड़ी तो हीटिंग करती है, बाकी तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चल, अब ये तो तूने बता दी है हीटिंग वाली प्रॉब्लम बताई है, अब थोड़ा आते हैं माइलेज के बारे में बात करते हैं। तेरे पास एक्टिवा थी 125 थी, वो कितना एवरेज देती थी तेरे को? पुरानी थी और पुरानी हो भी गई थी, तो वो भी मेरे को ऐसी 40-35 का एवरेज देती थी। वो 40-35 देती थी तेरे को? 40-35 निकाल के दे देती थी। हाँ, जब नहीं ली थी एक्टिवा को तो वो 45 दे रही थी, ठीक है, 50 तक खींच रही थी। ठीक है, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। माइलेज एक ऐसी चीज़ है ना जो इंडियंस को बहुत हिट करती है कि भाई माइलेज के बारे में क्या कहना चाहता है, कितनी? दो चीज़ों में पूछना चाहूँगा। एक तो तू जैसे रेगुलर सिटी में भी चलाता है, रोज ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं पे भी जाना है, और उसी के साथ साथ ऐसे भी होता है कि कभी कभार घूमने फिरने भी तू चला जाता है, तो उस दोनों का बताना है, हाईवे का भी बताना है और फिर नॉर्मल सिटी का भी बताना है। सिटी में कितना माइलेज देती है ये? तो नॉर्मल सिटी में जैसे कि हम रेगुलर बेस पे चलाते हैं जहाँ में, तो माइलेज वही 35 का एवरेज देती है। 35 का एवरेज देती है? 35-34 का एवरेज तो देना ही देना है इसको। बाकी तो अच्छा, जब नई आई थी तब कितना आई थी, जब 40 का एवरेज दे रही थी, उसके बाद जैसे पुरानी होती गई वैसे कम देती गई। अच्छा, कम देती गई, चली गई, ठीक है। और हाईवे पे कितना दे देती होगी तेरे हिसाब से? हाईवे में वही 35 का एवरेज देती है, मतलब वही थोड़ा बहुत ऊपर 1-2 किलोमीटर, वही 35 का मैक्सिमम मान के चलो, मैक्सिमम मान करके चलो, ठीक है भाई। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं भाई थोड़ा सा इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में। वो मुझे थोड़ी सी हैरान करी, क्योंकि तूने बोला कि काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी महंगी है। हाँ, इसके जो आइटम्स हैं, जो 4 जो तेरी सर्विस हुई थी फ्री, वो कितने रुपए में हुई थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। 4 में ही सर्विस फ्री हुई थी, तो उसमें एक बार तो लगे थे 1000 रुपये, ठीक है। दूसरी बार लगे तो फिल्टर चेंज करवाया था, तो उसके सर्विस चार्ज हटा के 1200-1400 रुपये लग गए थे। 1200-1400 रुपये लग गए थे। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसका जो ये फिल्टर है, ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी लगी। कितने रुपए का इसका फिल्टर, एयर फिल्टर? इसका एयर फिल्टर अराउंड 600-650 रुपये के आसपास आता है। 600-650 रुपये का एक सारी एयर फिल्टर है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। तो मतलब ये आपका क्या कहते हैं, सर्विस कॉस्ट 1100-1200 रुपये जो फ्री थी उसमें बैठ जा रहा था तेरा। 1100-1200। और जब जो पेड सर्विस कराई है उसमें कितना बैठ गया था? पेड सर्विस पे भी अगर फिल्टर वगैरह चेंज करवाता मैं, अगर सब कुछ करवाता तो वही 1800-1700 मतलब 2000 रुपये मान लो। हाँ, 2000 रुपये मान लो। बाकी अगर कोई सामान चेंज ना करवाना हो तो फिर वही सर्विस 1000 रुपये 1200 रुपये लेके चलो। 1000-1200 रुपये जो है इतना लग जाएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, स्कूटी का थोड़ा सा लोग क्या सोचते हैं कि स्कूटी ली है तो सामान रखने की यहाँ पर जगह होनी चाहिए, सिलेंडर रख करके आराम से लेके चला जाओ, तो ऐसे दिक्कत नहीं होती तेरे को कुछ भी ले जाने? सिलेंडर देखो, ये सामान के मतलब की तो गाड़ी नहीं है कि सामान रख के ले जाया जा सके, पर हाँ देखो, सामान तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आ सकता है कि 20-30 किलो इसमें आता है, पर इसकी जो डिग्गी है उसमें 15 किलो तक का सामान हम डाल सकते हैं। 15 लीटर का मतलब 15 लीटर इसमें सामान आ सकता है। एक बार खोल के दिखाइए जरा, खोल के मैं देखना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई कुछ इतना इसमें मिल जाता है। 2 हेलमेट आ जाते हैं वैसे इसमें? नहीं, हेलमेट तो एक ही आ पाता है, 2 नहीं आ पाता। तो भाई ये था, मतलब हेलमेट सिर्फ एक ही आता है इसके अंदर। 2 हेलमेट अगर तू डालना चाहे तो नहीं आएगा। हाँ, एक छोटा हेलमेट अगर आए लेडीज तो वो डल जाएगा, बाकी तो वैसे एक ही हेलमेट की। एक ही हेलमेट, तो कोई दिक्कत तो नहीं लगती ना उससे कि मतलब स्पेस बहुत कम है या ज्यादा है, क्या कहना नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक हेलमेट तो बड़े प्यार से आता है। एक हेलमेट तो बहुत प्यार से आ जाता है, ठीक है चल भाई। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे तू भाई सुबह ऑफिस निकलता है, रात को तेरा वापस आना होता है अपनी शॉप से और बाकी चीज़ें, हेडलाइट्स के बारे में क्या कहना चाहता है? हेडलाइट दिखाती है नहीं दिखाती? नॉर्मल गाड़ी में होनी चाहिए उतनी है, ठीक है। बाकी तो दूर का अगर फोकस करना है, लंबे रूट के लिए नाइट पे जा रहे हैं तो उसके लिए तो अलग से कम पड़ जाता है, अलग से लगानी पड़ती है। बाकी जितनी है उतनी तो है। मैं दूर भी गया हूँ तो उसमें कंफर्टेबल मुझे लगा, लाइट की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मतलब दिखाता है रोड को पूरा? हाँ, रोड को दिखाता है कि अलग से लाइट लगाने की जरूरत पड़े, जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मतलब अगर हाईवे पे जाएगा तब तेरे को पड़ सकती है? हाँ, जैसे कि मान लो टूर पे जा रहे हैं हम, हाईवे पे रात को गाड़ी चला रहे हैं, नाइट राइडर बन रहे हैं, तो फिर कंटिन्यू चले तो फिर उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत वैसे रात को मैंने इतनी यूज नहीं करी कि रात को चलाया, मैंने हमेशा दिन में गाड़ी चलाई है।
और सिटी में तो ऐसे भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो इतना तो दिक्कत इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी बाहर और गांव में जैसे कि अदर सिटीज में नहीं होती लाइटें, तो वहां तो पड़ सकती है। वहाँ पे पड़ बाकी नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उतनी है, उतनी है। जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, वाइब्रेशंस के बारे में कुछ कहना चाहेगा? जैसे तूने अभी स्टार्टिंग में बोला जैसे स्कूटी जैसे तो यूज करता है तो बज जाती हैं, मतलब भड़बड़ आवाज आती है, इसमें से ऐसा कुछ इतने हाँ, वो साल? भड़बड़ का गड्ढे वजह से आती है हाँ, गाड़ी, हाँ, तो वो इसमें अभी तक ऐसा हुआ नहीं। गड्ढे में जाती है गाड़ी, भड़बड़ गिरता है, वो हल्का फुल्का तो जो उसके शॉकर से वो लगते हैं, पर इतना वो नहीं होता। मतलब ठीक है तेरे ठीक कहने है। का। अच्छा, नॉर्मल स्कूटी से बेहतर है स्कूटी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल स्कूटी भी आज के टाइम पे 1.20 की पड़ रही है, 1.30 की पड़ रही है, तो ये एक 70 180 के आसपास पड़ रही है, तो उससे देखा जाए तो ये बेहतर है। बहुत सी चीज़ों में मिलते हैं फंक्शन में। फंक्शन मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन के बारे में जैसे आगे और पीछे का अलग पूछना चाहूंगा। जैसे मान ले तू कभी कभार पीछे भी बैठा होगा इसके सस्पेंशन पे, झटका लगता है कमर में जब ये गड्ढे गड्ढे में जाती है तो? हाँ, अगर काफी तेज गड्ढा है, कभी बड़ा गड्ढा है, तो उसमें झटके लगते हैं, बट इतना मतलब नॉर्मल वाले गड्ढे में जैसे एक तो होता है नॉर्मल छोटे मोटे, उसमें नहीं पता लगता। उसमें नहीं पता लगता। हाँ, और जो बाकी एकदम तगड़ा गड्ढा आएगा तो उसमें पता लगता है। उसमें पता लगता है। चल भाई ठीक है, ये चीज देख लो। ब्रेक्स के बारे में पूछूंगा। सबसे पहले तूने बोला कि मैंने ना इसको परफॉर्मेंस के लिए मतलब भगाने के हिसाब से ली थी थोड़ी, हाँ, तो ब्रेक कैसी है इस बाइक की? ब्रेक के बारे में ब्रेक तो एक बार तो मैं हाईवे में ऐसे आ रहा था, तो अचानक से एक ऑटो आ गया, ठीक है। तो मैंने ऑन द स्पॉट ब्रेक मारा, तो गाड़ी वहीं थम गई, पर गिरी नहीं। हम 3 बंदे उस समय गाड़ी में बैठे हुए थे, तो गाड़ी वहीं थम गई, गिरी नहीं। गिरी नहीं बिल्कुल भी, तो मतलब ब्रेक तो सही था। जैसे कि ऑटो ओवरटेक कर रहा था मुझे, तो मैं ब्रेक मारा झटके से, तो वो गाड़ी वहीं थम गई, गिरी नहीं मतलब। गिरी नहीं। और फिर 1 सेकंड के बाद वापस उसी स्पीड में आ गई गाड़ी, अच्छा, मतलब दोबारा से स्टार्ट वापस उसी स्पीड में गाड़ी भागने लगी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, ठीक है भाई। चल फिर तो ये चीज़ है। वो अचानक से फर्स्ट मूवमेंट था मेरे साथ जो हुआ। ठीक है, ठीक है। टायर्स के बारे में पूछूंगा। जैसे नॉर्मल स्कूटी से इसके अंदर 14 इंची का टायर आता है, मतलब अच्छा खासा बड़ा सा, मतलब चौड़ा चौड़ा सा टायर है। तो ऐसे फिसलने का, जैसे मान लो तू बाइक चला रहा है, सीधी रोड पे चल रहा है, कभी फिसलने का हुआ या थोड़ा बहुत जैसे लीन करते हैं ना, ऐसे कॉर्नर किनारे आ जाते हैं तो ऐसे घुमा करके ले जाते हैं, तो ऐसा तुझे कभी लगा कि फिसल रही है गाड़ी या ऐसा कुछ भी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि कभी मुझे फिसल ली है गाड़ी, और अगर मैं ज्यादा टेढ़ी भी काट लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। संभालने वाला होना चाहिए। खैर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि गाड़ी में प्रॉब्लम हो। ठीक है। अच्छा, कीचड़ में क्या कहना था? कीचड़ में बहुत आता था कुछ कीचड़ में बहुत फिसलती है, ऐसा कुछ कहता था? हाँ, कीचड़ में फिसलती है, बहुत नहीं फिसलती, हल्की फिसलती है। जैसे कि एक्टिवा तो कीचड़ में एकदम ब्रेक मारेंगे तो गिर जाएगी। ठीक है। और बाकी ये नहीं गिरती, ये तो क्या कहते हैं, खड़ी हो जाती है, गिरती नहीं है, मतलब आराम से निकल जाती है एक तरीके से। फिसलती है पर गिरती नहीं है। गिरती नहीं कहना है पूरा ये जो टायर इसके चौड़े ना, तो यही हमें फायदा देता है कि ये ग्रिप बना लेता है। ग्रिप बना लेता है, हाँ, ये चीज़ तो इसने कही है। अच्छा, ये स्टॉक वाले टायर है जो कंपनी से लगे हुए आए थे? नहीं, ये मैंने टायर अभी चेंज करवाए हैं। अच्छा, ये वाला चेंज कराया था? हाँ, ये मैंने चेंज करवा दिए, जो कंपनी से आया था वो घिस चुके थे। कितने किलोमीटर खत्म हो गए थे? 15-16 हजार किलोमीटर में घिस चुके दोनों या एक? 18,000 किलोमीटर में लगभग घिस चुके थे। अच्छा, 18,000 दोनों या नहीं, पीछे? पिछला टायर 18, अगला तो अभी चेंज करवाने को कह रहे, पर अभी चल रहा है, तो अभी तो चलने देते हैं। चलो ठीक है भाई, देखो ये चीज़ है। बाकी अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूंगा, जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। जैसे ब्रेकर व्रेकर है अपने यहाँ पर बने हुए हैं, बड़े बड़े ब्रेकर, तो नीचे से लगती है कभी? हाँ, नीचे से लगती है, स्टैंड लगता है नीचे से। अच्छा, नीचे से स्टैंड लगता है इसका? मुखड़े से ब्रेकर, तो उस पे स्टैंड लगता है। उस पे तो खैर सारी गाड़ी ही लगती है, बाइक भी हम चलाते हैं। अकेले भी लगता है या 2 बंदे बिठाने पे? 2 अकेले भी लगता है, 2 दूसरे अच्छा, अकेले पे भी लग जाता है और दो पे भी लग जाता है। चलो भाई ये है। अच्छा, यहाँ पर स्पेस है क्या भाई इसमें? ये पेट्रोल टंकी है। अच्छा, पेट्रोल की टंकी है ये? हाँ, ओके ओके। ये पेट्रोल टंकी है, स्पेस नहीं है। ये देखो भाई, यहाँ पर पेट्रोल जो है वो आपका आ जाता है। 5.5 लीटर 5 लीटर तेल आता है। हाँ, तो जैसे कि ये परेशानी की लंबे रूट पे हम जा रहे हैं लेके, तो बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ता है, और बाइक में तो खैर ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, हाँ, तूने जैसे पेट्रोल की टंकी यहाँ पे बताई, इसकी टंकी कितने लीटर की है? 5.5 लीटर की है। तो फिर तो तेरे को बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं लूट पे जब गया था मैं, तो कम से कम 4-5 बार पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ा, रोक के। मतलब पेट्रोल पंप ढूंढो कि पेट्रोल बार बार डलवा। ये तो थोड़ा है इसमें कि बार बार पेट्रोल पंप के लिए भागना पड़ता है। ये तो थोड़ी दिक्कत वाला यार वो हो जाएगा ना हिसाब किताब, कि बार बार तू पेट्रोल पंप भी ढूंढ रहा, आधा तेरा ट्रिप पेट्रोल पंप जाने में निकल जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ भी है। 200 किलोमीटर की राइडिंग में ले कम से कम 4 बार पेट्रोल लगा, 2 बार जाने में, 2 बार आने में भाई, ये चीज़ तो है। चलो ठीक है। अच्छा, बाकी वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ, मतलब अच्छा, इसमें फीचर की कोई कमी लगती है तेरे को? कुछ ऐसा कि जो यार यामाहा वालों को ये चीज़ दे देनी चाहिए थी इस स्कूटी के अंदर? हाँ, तो यामाहा वालों को देनी चाहिए थी खैर इसमें। जैसे कि एक तो म्यूजिक सिस्टम आजकल चल रहा है। अच्छा, ठीक है। कनेक्टिव म्यूजिक सिस्टम। अच्छा, इसमें ब्लूटूथ नहीं आता इसमें? नहीं, ब्लूटूथ आता है, पर वाईफाई कनेक्टेड है। जैसे कि मान लो म्यूजिक वाला जो ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई कनेक्टेड है। वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है गाड़ी, अपने फोन में एप्लीकेशन पे तो हो जाती है कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, किस जगह चल रही है। तो वो मतलब 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में गाड़ी होती है, तो वो हमें पता लग जाती है लोकेशन पे। और सर्विस का पता चल जाता होगा? हाँ, सर्विस का पता लग जाता है कि सर्विस कब करानी है, वो यहाँ पे ब्लिंक कर देने लग जाता है, ऑयल वगैरह। तो ये सब है। बाकी टाइमिंग वगैरह जो देते हैं, टाइमिंग और
क्या माइलेज दे रही गाड़ी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें किलोमीटर ये सब बताते हैं फ्यूचर, बस इतना ही है, वो ज़्यादा खास नहीं, चलो ठीक है। अच्छा भाई, चलिए एक आखिरी सवाल करता हूँ, वीडियो को खत्म करता हूँ। ठीक ठाक ओनरशिप तूने जो है वो दिया है। जैसे मान ले कोई बंदा है, अगर उसको एग्रोक्स खरीदना चाहता है, तो तू उसको कहेगा कि हाँ बंदा भाई आंख बंद करके ले सकता है बाइक, या कोई और बाइक को रिकमेंड करेगा, क्या कहेगा? अगर वो स्कूटी लेना चाहता है हाँ। और उस पर बजट है, मतलब ठीक ठाक पैसे हैं। हाँ ठीक ठाक पैसे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि एरोक्स से बेहतर गाड़ी अच्छा नहीं है। ठीक है, एरोक्स से बेहतर नहीं है। एक चीज और तूने भी बोली, तूने एक जूम स्कूटी देखी जो हीरो वालों की तरफ से थी, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहता है? मैंने उसको भी देखा, लिया तो नहीं, पर हाँ उसका फीचर यामाहा एरोक्स से अच्छे हैं। हाँ ठीक है। ज़्यादा लुक्स, मैंने देखा है, लुक्स के मामले में? लुक्स की भी इससे बेहतर है वो। अच्छा ठीक है। लुक्स अच्छी है, बाकी मैंने उसको चलाई नहीं ना, एक्सपीरियंस की है, चलाने और एक्सपीरियंस के बाद ही बता सकते हैं कि गाड़ी कि कैसी लेनी है। चाहिए कि नहीं लेनी हाँ, चाहिए। चलो लेनी- ठीक है। मतलब बाकी- फिलहाल अभी बात करें एरोक्स के हाँ। बारे में, तो क्या कहना चाहेगा कि एरोक्स अभी मैंने चलाई है पूरे वो से, तो ये और स्कूटी से बेहतर और बेस्ट स्कूटी है। उसके बाद अगर एक जूम की बात करें तो वो तो बात के, वो तो अभी नई लॉन्च हुई है, उसमें क्या परेशानी है वो तो आने वाले टाइम में पता चला। हाँ, तो तुमने चलाई नहीं तो कैसे बता सकता है। तो देखो भाई, ये है पूरा का पूरा। बाकी अगर आपको इससे कुछ और क्वेश्चन पूछने हो तो वो बता देना। शुक्रिया मेरे भाई अशफाक, ओके भाई। आपने जो इतना अच्छा ओनरशिप दिया। सो या भाई देखो, मैंने आप लोगों के लिए पूरी पूरी प्रॉपर वीडियो बना दी। ये थी एरोक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोगों को जो जाननी थी। देखो मेरा यही कहना है भाई, ऑब्वियसली ये स्कूटी से हट करके है कुछ, एक मतलब जैसे थोड़ा फन टू राइड चाहिए ना, एक अलग स्कूटी जिसको ज़्यादा पसंद आती है, तो डेफिनेटली उसके लिए बनी है। और बाकी अभी जूम भी आप लोगों की आ चुकी है, वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट यामाहा का प्रोडक्ट है भाई, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, स्मूथनेस है, MT-15 वाला इंजन मिल रहा है, और क्या ही लोगे भाई। पावर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगाने में बहुत मजा आता है। सो यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।